अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अल्लाह की जात से आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये वीडियो ईरान और इसराइल की जंग हो रही है उससे रिलेटेड है। इस वीडियो में हम लोग देखिए कि किस तरह ईरान ने इतने दिनों के बाद इसराइल के ऊपर जो हमला किया है उसमें इसराइल का कितना नुकसान हुआ है और क्या ईरान इस जंग को आगे बढ़ाता है या उससे इसराइल और ईरान के इस जंग से इसराइल को कितना नुकसान होता है, इसमें कौन कितना ताकतवर है। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। कहा जाता है कि किसी को इतना भी मत छेड़ो कि बाद में वो तुमको छेड़ने के लायक ही ना छोड़े। ईरान और इजराइल के बीच अब सीधी जंग की शुरुआत होने की पूरी संभावना है। ईरान ने अपनी आर्मी को एक्टिव कर लिया है, वहीं इजराइल भी चौकन्ना हो गया है। ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी सेना है, मगर क्या ये सेना अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों की सेना का मुकाबला कर सकती है? 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमला कर दिया था, जिसमें ईरान के 7 टॉप कमांडर शहीद हो गए थे। इसके बाद ईरान ने बड़ी ही बारीकी और सूझबूझ से 14 अप्रैल को इजराइल पर अपनी 200 मिसाइलों और ड्रोन से सीधा हमला कर दिया। दोस्तों, ईरान और इजराइल पिछले 40 सालों से प्रॉक्सी वॉर लड़ते आ रहे थे। कभी किसी देश ने एक दूसरे पर सीधा हमला नहीं किया था, मगर इस बार इतिहास में पहली बार ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट अटैक किया है और अब इसके बहुत ही खतरनाक नतीजे सामने आने वाले हैं। जंग भी शुरू हो सकती है। ऐसे में आइए देखते हैं कि क्या ईरान इजराइल को सीधी टक्कर दे सकता है। कितनी ताकतवर है ईरान की सेना, ईरान के वो कौन से हथियार हैं जो इजराइल के चिथड़े उड़ा सकते हैं और वो कौन कौन से देश हैं जो जंग में ईरान का साथ देंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की पिछले साल की रिसर्च के मुताबिक ईरान के पास मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी सेना है, जिसमें 5,80,000 तो एक्टिव सैनिक है, जबकि 2 लाख रिजर्व सैनिक है। यानी ईरान के पास कुल 7,80,000 सैनिक है। ईरान की आर्मी 2 धड़ों में बंटकर काम करती है, जिसमें एक ट्रेडिशनल आर्मी जबकि दूसरा IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स है। IRGC एक तरह से पूरी ईरानी आर्मी को कंट्रोल करती है और देश की सरहदों की हिफाजत इसी के जिम्मे है। IRGC में कुद्स फोर्स नाम से एक अलग आर्मी टुकड़ी है, जो पूरी ईरानी आर्मी में सबसे ज्यादा खतरनाक आर्मी टुकड़ी मानी जाती है। कुद्स फोर्स पूरे मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी मिलिशिया ग्रुप्स को हथियार पहुंचाना, उनको ट्रेनिंग देना और इजराइल के खिलाफ उनको खुला सपोर्ट करती है। इन प्रॉक्सी मिलिशिया ग्रुप्स में लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती, गाजा में हमास व फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद ग्रुप और सीरिया व इराक के कई मिलिशिया ग्रुप्स शामिल हैं। ईरान के इन प्रॉक्सी ग्रुप्स में सबसे ताकतवर और भरोसेमंद ग्रुप हिजबुल्ला है। हिजबुल्ला के पास 1 लाख से ज्यादा सैनिक है, जो हर माहौल में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और 1 लाख से ज्यादा रॉकेट्स हैं, जो सिर्फ इजराइल को तबाह करने के लिए बनाई गई हैं। ईरान के सिर्फ एक इशारे पर हिजबुल्ला इजराइल पर हमला कर सकता है। इसी वजह से इजराइल बिना वजह हिजबुल्ला से पंगा नहीं लेता। ईरान भले ही दिखने में कमजोर मुल्क नजर आता हो, मगर उसकी स्ट्रेटेजी ने इजराइल की नींद उड़ा रखी है। इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में 90% सिर्फ अकेले ईरान से डरता है, बाकी 10% में पूरे मुस्लिम मुल्क शामिल है। अमेरिका ने ईरान को कई तरह के प्रतिबंध लगाकर दबाया हुआ है। ईरान न परमाणु हथियार बना सकता है, न दूसरे देशों से हथियार खरीद सकता है, न ही अपना तेल और गैस दूसरे देशों को बेच सकता है। इतना सब होने के बाद भी ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल का सबसे ताकतवर दुश्मन है। 1980 के बाद जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई तो ईरान पर शिया मेजोरिटी सरकार बनी और आयतुल्लाह खुमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। आयतुल्लाह खुमैनी ने आते ही अमेरिका और इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। आयतुल्लाह खुमैनी इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान कहते थे, जिसके बाद से ही अमेरिका ने ईरान पर कई भारी भरकम प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। इन प्रतिबंधों की वजह से ईरान ना तो परमाणु हथियार बना सकता है, ना दूसरे देशों से आधुनिक हथियार खरीद सकता है, ना ही अपना तेल और गैस दूसरे देशों को बेच सकता है। इतने नुकसान के बाद भी ईरान ने कभी हार नहीं मानी
अपनी हिफाजत के लिए ईरान ने वो तरीका निकाल लिया जो कोई दूसरा देश नहीं कर पाया। ईरान ने अपने देश में ही हथियारों को बनाना शुरू कर दिया। आज ईरान अपने बलबूते पर बड़ी तादाद में मिसाइलें और ड्रोन तैयार कर रहा है। बख्तरबंद वाहन और बड़े नौसैनिक जहाज भी खुद बनाता है। ईरान उत्तर कोरिया से कई छोटी सबमरीन खरीदता है। रसिया से ईरान की अच्छी खासी दोस्ती है, इसीलिए रसिया ईरान की मिसाइलें और ड्रोन खरीदता है और बदले में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में ईरान की मदद करता है। रसिया मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल रखने के लिए ईरान को कई तरह के आधुनिक हथियार और मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाता है। इसी तरह चाइना भी ईरान को कई तरह के हथियार बेचता है। अगर आप ईरान को कमजोर मुल्क समझते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको हैरानी होगी कि ईरान दुनिया की 14वीं सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर है, जबकि इजराइल 17वीं। ईरान के पास 551 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, जबकि इजराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट है। ईरान की नेवल फ्लीट में 101 जहाज हैं, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 67 जहाज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में ईरान इजराइल से बहुत आगे है। कच्चे तेल के मामले में ईरान दुनिया में 9वें स्थान पर है, जबकि इजराइल के पास ऐसा कोई रिसोर्स है ही नहीं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं। ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो 2500 किलोमीटर की रेंज तक अटैक कर सकती हैं। यानी इजराइल समेत पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान कहीं भी इन मिसाइलों से हमला कर सकता है। ईरानी वायुसेना के पास 780 लड़ाकू विमान है, F-5B जेट प्लेन, 60 F-5E टाइगर सेकंड, 35 MiG-29A, 108 जमीनी हमले वाले विमान, 30 बेल्ट 214C समुद्री हेलीकॉप्टर, 1500 से ज्यादा टैंक, 7000 तोपें, 200 गश्ती नाव, 21 युद्धपोत, 150 M60A1 और 580 बेहतर टैंक ईरान के पास मौजूद हैं। ये तो वो हथियार हैं जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होते हैं, जबकि हर देश के पास कई ऐसे खुफिया घातक हथियार होते हैं जिनको वो उस वक्त बाहर निकालता है जब देश खतरे में पड़ जाता है। कई खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह के खतरनाक हालात बन रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है कि इन दोनों देशों के बीच जंग छिड़ जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों के साथ कौन कौन से देश खड़े होंगे? इजराइल के साथ तो अमेरिका, फ्रांस, कनाडा जैसे देश खड़े हो जाएंगे, जबकि ईरान के साथ पहले तो हमास, हिजबुल्ला, फालस्तीनी इस्लामिक जिहाद और इराक व सीरिया इजराइल को घेर लेंगे। इसके बाद अरब मुल्क ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आएंगे, जिनमें तुर्की, लेबनान, इराक, कतर, जॉर्डन, सीरिया जैसे देश शामिल हैं। हालांकि इजिप्ट और सऊदी अरब जैसे देश खुद का नुकसान न हो जाए, इसीलिए अमेरिका के दबाव में चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहेंगे। इसके बाद भी अगर हालात और ज्यादा बिगड़े तो रूस और चीन ईरान की मदद के लिए जंग में कूद पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों मुल्क ही अमेरिका के खुले दुश्मन हैं और मिडिल ईस्ट से अमेरिका के दबदबे को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए रूस और चीन ईरान को मजबूत करने में लगे हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कुछ हद तक पाकिस्तान भी इजराइल के खिलाफ ईरान का साथ दे सकता है। अब अगर ईरान और इजराइल में आमने सामने की जंग छिड़ जाती है तो वर्ल्ड वॉर 3 होने से कोई नहीं रोक सकता। इस जंग में आप किसका समर्थन करते हैं, इजराइल या ईरान? तो दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो में हम लोग ने देखा कि ईरान और जो इजराइल की जंग है, जो छोटी मोटी छुटपुट जंग सामना सामनी नहीं, वो 40 सालों से चल रही है। 40 सालों से लोग दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन ये हिस्टोरिक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो ईरान ने सामने से इजराइल के ऊपर अटैक किया है। वो भी नहीं करता अगर इजराइल उसके कमांडोज को अटैक करके नहीं मारता। उसके सबसे बड़े बड़े 5 या 7 कमांडो को मार दिया गया है। उसके जवाब में ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि अमेरिका तो हमेशा से इजराइल का साथ देने वाला है, देता ही रहेगा, लेकिन तुर्की, जॉर्डन और जो बड़े देश है रसिया और चाइना, वो ईरान के साथ में, क्योंकि ईरान को मजबूत करके, जिस तरह अमेरिका जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्री है उसमें अपना प्रभाव जमा के रखा है और हमेशा वहाँ पे अपना प्रभाव जमा के रखना चाहता है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, रसिया और चाइना चाहता है जो हमारा मतलब उन लोगों का प्रभाव वहाँ पे जमे, बढ़े। इस वजह से अमेरिका को इन लोग हेट करते हैं, अमेरिका को इन लोग पसंद नहीं करते हैं और ये हमेशा
कोशिश में रहते हैं कि किस तरह से अमेरिका के प्रभाव को दुनिया के ऊपर से कम किया जाए, जिससे इन लोगों का प्रभाव पड़े। अमेरिका का जो सुपर पावर जो टैग है कि किस तरह उसने सुपर पावर का यूज़ करते हुए मतलब दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहलाता है। इस वजह से ईरान के ऊपर कितने तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। जितने भी कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, जापान है, रसिया है, इन लोगों के पास अपना परमाणु हथियार इन लोग बना सकते हैं, हथियार खरीद सकते हैं, हथियार बेच सकते हैं। लेकिन ईरान के ऊपर ऐसा प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है। उसके जब अमानतुल्लाह खानी जो प्रेसिडेंट बन के आए थे तब फर्स्ट टाइम में उन्होंने कहा था अमेरिका और इजराइल सबसे बड़ा दुश्मन है। इस वजह से वो नहीं चाहता कि ईरान का प्रभाव बढ़े और एक मुस्लिम कंट्री सुपर पावर बने या एक मतलब उसका प्रभाव ज़्यादा हो, उसके पास परमाणु हथियार हो। जितने मुस्लिम कंट्री है सबसे उसमें किसी के पास एटम बम या परमाणु हथियार नहीं है, सिर्फ एक पाकिस्तान, उसका भी डामाडोल चल रहा है और ईरान के ऊपर इतने प्रतिबंध लगाए गए हैं कि वो कुछ कर भी नहीं सकता। फिर भी अपने बलबूते पे, अपने हौसले पे अब वो हिम्मत अभी तक नहीं हारा है और वो इस जंग में अपने को झोंकना चाह रहा है। अगर ये जंग हो गया तो पूरी दुनिया में आग लग जाएगी, मतलब वर्ल्ड वार 3 तय है और दुनिया 2 तरफ बढ़ जाएगी। इसमें खास करके गरीब तबके जो हैं, जो एकदम गरीब तबके, वो तो पूरे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मिडिल क्लास फैमिली पूरी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आज का हाल ऐसे पूरी दुनिया का हाल ख़राब चल रहा है। लोगों के पास जॉब नहीं है, नौकरियां नहीं है, कारोबार नहीं है, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। ऐसे ही हालत ख़राब चल रहा है। और अगर ये जंग हो गई, जो तेल जो है पेट्रोलियम जिससे सारे देश का इकोनॉमी चलता है वो बंद हो जाएगा, लोगों का आयात निर्यात बंद हो जाएगा, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। तो अगर कोई चीज़ कहीं से आ रहा है, एक देश दूसरे देश से मंगाता है, आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो बंद हो जाएगा। तो खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, मतलब बहुत बड़ा ही नुकसान होने वाला है। अल्लाह ना करे इस तरह का जो वर्ल्ड वार है वो हो नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और ये वीडियो के मुतालिक आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।